नमस्कार मित्रों, ऑनलाइन कक्षा 10वीं कुछ में आप सबका हार्दिक स्वागत। पाठ संख्या 2, तुलसीदास लक्ष्मण परशुराम संवाद, भाग संख्या 5। प्रस्तुत चौपाई में परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं, कौशिक की उनकी माता का नाम है, इसलिए कहते हैं कौशिक नंदन सुनो, यह बालक मंद बुद्धि का है। यहाँ पर मंद बुद्धि का एक प्रकार से लक्ष्मण के ऊपर दोषारोपण का भाव निहित होता है। वे कहते हैं कि लक्ष्मण कुटिल स्वभाव का है, मृत्यु के नियंत्रण में होने वाला है और अपने वंश का विनाश करने वाला है। यहाँ क्रमशः क वर्ण की आवृत्ति 4 बार होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। वे कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य कलंक रहित है किंतु चंद्रमा के साथ होने पर वह भी कलंकित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार राम सूर्य के समान है और लक्ष्मण चंद्रमा के समान है और लक्ष्मण के साथ होने के कारण राम भी दोषी बन गए हैं। यहाँ पर भी दोषारोपण का भाव निहित है। यह बालक अर्थात लक्ष्मण अज्ञानी है, बिल्कुल भी नियंत्रण में आने वाला नहीं है, इस बात में किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है। तो यहाँ पर भी क्रमशः अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया जाता है। मृत्यु का भोजन बनने वाला है कुछ ही क्षणों में। बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। वे कहते हैं सभाजनों से कि फिर आप मुझे पुकार कर मुझे दोष मत देना। तो इसमें भी क्रमशः अगर कहा जाए तो वे दोषारोपण से मुक्त होने की बात कह रहे हैं। वे विश्वामित्र से कहते हैं, तुम जिद करते हो तो मैं उससे इस समस्या से निकाल सकता हूँ। तुम इसे मेरे पराक्रम, मेरे बल और मेरे क्रोध के बारे में बता दो। यहाँ आत्म प्रशंसा का भाव निहित है। लक्ष्मण ने कहा, मुनि मैंने आपके सुयश को जान लिया है। अगर आप अपनी प्रशंसा स्वयं करना चाहते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी दिखाई देती है तो आप उसके बारे में कह सकते हैं। स्वयं अपने मुंह से आप अपनी प्रशंसा कर सकते हैं। यह एक प्रकार का मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। आप अनेक बार, अनेक प्रकार से, अनेक रूप से इसका वर्णन कर सकते हैं। श्लेष अलंकार की परिभाषा, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। एक ही शब्द के अनेक अर्थ जहाँ दिखाई देते हैं उसे श्लेष अलंकार कहा जाता है। यहाँ जैसे बार, अनेक, भांति, बहु, वर्णी, बार शब्द के अनेक अर्थ इससे जुड़े हुए होने के कारण यहाँ पर क्रमशः श्लेष अलंकार का प्रयोग किया जाता है। वे कहते हैं कि अगर आपको संतोष नहीं मिल रहा है तो आप फिर से कुछ कहिए। यहाँ पर भी क्रमशः अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है। वे कहते हैं कि आप मुझसे कह रहे थे कि मैं अपना क्रोध रोक कर दुख को सहन करके यह बात कह रहा हूँ। तो यहाँ पर भी क्रमशः रीस रोकी, दुस्सह दुख में क्रमशः र और द वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। वे कहते हैं वीर पुरुषों को धैर्य शोभा नहीं देता। अगर आप गाली देंगे तो वह भी आपको सुंदर नहीं लगेगा। क्रमशः इन दोनों पंक्तियों के अंतर्गत लक्ष्मण ने परशुराम पर व्यंग्य कसा है। वे वीर पुरुषों की विशेषता एवं कायर पुरुषों की विशेषता के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं, वीर पुरुष युद्ध करता है, वह अपने बल पराक्रम को नहीं बताता। सामने शत्रु को देखकर वीर पुरुष उससे युद्ध करता है, जबकि कायर पुरुष सामने शत्रु को देखकर अपना बल पराक्रम बताता है। अर्थात वे परशुराम जी से कहना चाहते हैं कि आप अपने गुणों का बखान न करते हुए मुझे वीरता दिखाइए। प्रस्तुत पंक्ति में एक तो वीर रस का प्रयोग हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर 2 प्रकार के उदाहरण दिए गए हैं, इसलिए उदाहरण अलंकार और साथ ही साथ यहाँ पर दोहा छंद भी प्रयुक्त हुआ है। कक्षा 10वीं कोष, पाठ संख्या 2, लक्ष्मण परशुराम संवाद, भाग संख्या 6। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं, तुम तो मृत्यु को हाँक कर लाए हो,
जनु शब्द जहाँ निहित होता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का यह वाचक शब्द है। साथ ही साथ इसका उदाहरण दिया गया है और यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार भी है, अर्थात बहुत बड़ा चढ़ाकर भी कहा जाता है। वे कहते हैं आप बार बार मुझे बुलवाना चाहते हैं। बार बार शब्द का अर्थ वही होगा दोनों बार, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। परशुराम ने लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुना और अपने परशु को पुनः उठाकर कहा, क्रोधित होकर, अर्थात भय दिखाया। यहाँ पर भयानक रस होगा। वे कहते हैं अब लोगों मुझे दोष मत देना, कड़वे वचन बोलने वाला यह बालक वध के योग्य है। अर्थात यहाँ पर एक तो उदाहरण दिया गया लक्ष्मण के बारे में, इसलिए यहाँ पर उदाहरण अलंकार और क्रमशः बालक और बद जोगु यहाँ पर ब वर्ण की 2 बार आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार भी होगा। वे कहते हैं बालक समझकर इसे मैंने बहुत देखा। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि मैंने इसको बालक समझकर बहुत प्रकार से मैंने इसके बारे में जांच परख की। अब यह मेरे हाथों मारा जाएगा, यह मैं सत्य कहता हूँ। कौशिक नंदन विश्वामित्र ने कहा इसके अपराधों को क्षमा कीजिए। साधुजन बालकों के दोष और गुणों की गिनती नहीं करते हैं। तो क्रमशः यहाँ पर गुण दोष ये विलोम शब्द का भाव निहित है। परशुराम कहते हैं परशु तलवार में दया नहीं होती, वे क्रोधी व्यक्ति के साथ क्रोधी स्वभाव के बन जाते हैं। यहाँ पर क्रमशः रौद्र रस का प्रयोग किया जाता है। वे कहते हैं मेरे सामने मेरे गुरु का दुश्मन और अपराधी खड़ा है। यहाँ पर क्रमशः वे अपराधी इस प्रकार से लक्ष्मण को बताना चाहते हैं क्योंकि धनुष वास्तव में लक्ष्मण ने नहीं तोड़ा था, वह तो उनके कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है, इसलिए यहाँ पर दोषारोपण का भाव निहित होता है जो लक्ष्मण के ऊपर लगाया गया है। वे कहते हैं कि आज तो मैं इसको जवाब देकर ही रहूँगा और मैं इसे बिना मारे भी नहीं छोड़ूंगा। केवल विश्वामित्र तुम्हारे चरित्र को देखकर मैं अब तक इसे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसी परशु से इसे निर्ममतापूर्वक काट देता। विभत्स रस के अंतर्गत जहाँ घृणा का भाव निहित होता है, स्थायी भाव होता है, तो यहाँ पर भी कुठार से काटना अर्थात टुकड़े टुकड़े कर देना यह भाव निहित होता है, इसलिए यहाँ पर विभत्स रस का प्रयोग किया जाता है। वे कहते हैं गुरु के ऋण को मैं अल्प परिश्रम से ही चुका देता। विश्वामित्र ने मन ही मन में कहा और वे मुस्कुराने लगे। वे मन ही मन कहने लगे मुनि को सब कुछ हरा ही हरा दिखाई देता है। यहाँ पर भी एक मुहावरा निहित होता है, सावन के अंधे को सब कुछ हरा ही हरा दिखाई देना, अर्थात सब कुछ अर्थात सभी प्राणी एक समान दिखाई देते हैं। विशेष प्राणी का जिसे पता नहीं चलता उसे सावन के अंधे को हरा कहा जाता है। परशुराम लोह पुरुष अर्थात लक्ष्मण को साधारण पुरुष अर्थात ईख के समान समझ रहे हैं। वे अब तक जानकर भी अनजान बने हुए हैं। प्रस्तुत पंक्ति में एक तो दोहा छंद का प्रयोग किया जाता है। बूझ अबूझ यह शब्द अनभिज्ञता का भाव भी बताते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर भी विलोम शब्द का प्रयोग किया जाता है। आज के लिए इतना, शेष अगले अंक में। धन्यवाद।